चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की इमरजेंसी 2020 के अंदर हमने लॉन्च की है और फर्स्ट बेबी जो हमने लिया है वो 28 फेब को हमने फर्स्ट बेबी यहाँ लिया है। जब से इमरजेंसी हमने यहाँ रन करना शुरू की है, सबसे अच्छी जो हमने इम्पैक्ट लेके आए, वैल्यू ऐड की है, वो मोर्टेलिटी के ऊपर हमने ऐड किया है। जब हमने स्टार्ट किया था 2020 के अंदर, जो मेरे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो मुझे मिला था डेटा, वो सर्वाइवल रेट 40 to 45% था। देन आफ्टर 2 ईयर जब हम देखते हैं इसको और हमने ईआर अपनी रन करना शुरू की अपनी फैसिलिटी को, तो उसके बाद से अब हमारे पास लास्ट मंथ तक का जो अपडेटेड डेटा है 95% सर्वाइवल रेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्वाइवर के साथ साथ क्वालिटी केयर के लिए हमने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया है। जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमने कोई इम्तियाज़ नहीं रखा है, वो किसी भी ताल्लुक़ रखता हो किसी भी एरिया से, हम उनको वही ट्रीटमेंट देते हैं जो को उसका हक़ है, और हम उस प्राइड के साथ काम कर रहे हैं। हम सारी किस्म की किसी भी किस्म की एक्सीडेंट इमरजेंसी को हम ट्रीट करते हैं, वो हमारे पास लैंड करते हैं। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे पास एक एक्सीडेंट आया था, जो एक ही घर के 7 बच्चे थे और वो पंजाब से आते हुए नियर हैदराबाद के करीब ही उनकी कार था, वो एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारे पास सारी इमरजेंसी उसके लिए 24/7 सर्विस अवेलेबल है। इमरजेंसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड सर्जरी का स्कोप नहीं है, लेकिन हमारे पास जो भी इमरजेंसी आएगी, इमरजेंसी का काम है कि पेशेंट को वाइटली स्टेबल करना, देन आगे फॉरवर्ड कर देना या रेफ़र कर देना। उसी काम के हम काम कर रहे हैं। हमारे पास जो किसी भी ट्रॉमा की या किसी भी किस्म का ट्रांसफ्यूजन आता है, उसके लिए यही करते हैं कि हम अपना इनिशियली इसको वाइटल स्टेबल करके देन मूव टू वार्ड। जो प्रीमेच्योर बच्चे हमारे पास आते हैं उनके लिए, क्योंकि हमारे सामने ही गायनी वार्ड है और जो भी पेशेंट जो भी यहाँ डिलीवर होते हैं वो हमारे रूटीन चेकअप के लिए भी आते हैं। हमारी जो प्रीमेच्योर बच्चों की एक पॉलिसी है, क्योंकि उसको डेफिनेटली इंक्यूबेट करना है, इंक्यूबेटर में रखना है, तो उसको इनिशियली हमारे पास, क्योंकि इमरजेंसी है, लैंड यहीं करेंगे। यहाँ से उसको इनिशियली अगर उसको वेट कम होने की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम है, उसको वाइटली स्टेबल करके विदिन 1 आवर या हम उसको आधे घंटे में भी ऊपर, क्योंकि नर्सरी बनी हुई है उधर वो फैसिलिटी अवेलेबल है, हम फिल फॉर उसको वहाँ जाके मूव करवा देते हैं। 2 दिन पहले ही आया हुआ था कि 4 बच्चे एक साथ आए थे, एक ही डॉग ने बाइट किया था। क्योंकि हम ट्रीट जो कर रहे हैं वो 14 साल तक के बच्चे को ट्रीट करते हैं, और इसके अंदर जो डेली ऑब्जर्वेशन में आया कि 1 से 2 बच्चे हमारे पास डेली रिपोर्ट होते हैं, और ये डेटा हम शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ। हैदराबाद ईआर बनने के बाद से, क्योंकि हैदराबाद 2 डिवीज़न को लुक आफ्टर कर रहा है, जिसके अंदर पूरा थरपारकर आपके पास आता है, बदीन बेल्ट आता है, ठट्टा बेल्ट आपके पास आता है, और नेशनल हाईवे के पूरा बेल्ट हमारे पास आता है। तो यहाँ फॉरफर्लंग एरिया से बहुत आते हैं, हार्ड एरिया से बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, स्पेशली थरपारकर से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, जिसके अंदर मिट्टी, इस्लामपुर, नगर पारकर, छाछरोच और उमरकोट, जितनी भी पेरिफेरी थरपारकर से मीरपुर का डिवीज़न पूरा लगता है। तो अप्रोच हमारे पास जो पेशेंट रिपोर्ट होते हैं वो 300+ पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ टाइम जो देखा गया है, जो बेसिकली जो हमारे पास जो डायग्नोसिस आती है या जिसके अंदर कंप्लेंट जो आती है, वो उसमें सबसे टॉप पे सेप्सिस हमारे पास आता है। देन उसके साथ साथ गैस्ट्रो हमारे पास रिपोर्ट होता है, उसके साथ डायरिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है हमारे पास। ये मेन जो हैं ज़्यादातर, क्योंकि फॉरफर्लंग एरिया से आते हैं, क्योंकि कंटामिनेशंस का सारा इशू होता है, हाइजीन कंडीशन वो नहीं है। फैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट थर से रिपोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट जो मीरपुर खास है उसकी फाइंडिंग्स हमारे पास ज़्यादा आती हैं, और उसमें यही ज़्यादा होते हैं कि उसमें मेल न्यूट्रिशन बच्चे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, मेल नरिश होते हैं, या उसके अंदर आपको एनेमिक पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं उसके अंदर, और उसके साथ साथ वो क्रोनिक डिजीज़ के अंदर भी रिपोर्ट्स होते हैं। हैदराबाद में हम देखेंगे जो इमरजेंसी हमारे पास रिपोर्ट होती है, उसमें सबसे पहले तो गैस्ट्रो है या डायरिया है, वॉमिटिंग एंड डायरिया में ज़्यादा रिपोर्ट होती है। जब आप विंटर से गुजरते हैं, अभी तो एस्थमा ज़्यादा रिपोर्ट होता है, क्योंकि विंटर अभी एंड होने जा रहा है। देन आफ्टर दैट आपको अब जो समर शुरू होगा उसके अंदर आपको डेफिनेटली जहाँ गैस्ट्रो या डायरिया एंड वॉमिटिंग ज़्यादा रिपोर्ट होंगी, क्योंकि वो सीजनल इम्पैक्ट है मेरे ख्याल से। जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम तो हम कह सकते थे कि हमारे पास वो तबका आता था जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता था, लेकिन अब ये कंडीशन हमारे पास आ गई कि हमारे पास मोस्ट ऑफ टाइम नाइट में स्पेशली हमारे पास इलीट क्लास रिपोर्ट होती है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ है और होते हैं, तो वो डायरेक्ट को प्रेफर करते हैं कि हम चाइल्ड लाइफ हैदराबाद।